इस पहाड़ के अंदर $1 अरब का परमाणु बंकर छुपा हुआ है। हम एक पहाड़ के अंदर 2000 फीट नीचे हैं और यह अब तक बनाए गए सबसे बड़े परमाणु बमों को भी झेल सकता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये $5 करोड़ का परमाणु बंकर, ये $3 करोड़ का बंकर और इनके बीच के सभी बंकरों में क्या फर्क है। शुरुआत करते हैं इस $1 के बंकर से। सुरक्षित महसूस हो रहा है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। ओह, ये गीला है। मैं आपको इस बंकर का टूर करवाने वाला हूँ। टूर खत्म हुआ। ये मूल रूप से एक शिपिंग कंटेनर है जिसे जमीन के नीचे दबा दिया गया है और ये पहले से ही मुड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे $1 में बेच दिया। ये जैसे विस्फोट के बाद का हाल है। क्या आपको लगता है कि ये बंकर बम से बच पाएगा? नहीं। आइए पता लगाते हैं। बम गिराओ। रुको, क्या? ओह, बंकर और भी पागल होते जाते हैं। अगले वाले पर चलते हैं। अगला है $1 मिलियन का बंकर। इसे मूल रूप से मिसाइल दागने और जमीन के काफी नीचे परमाणु प्रलय से बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन अंदर जाते कैसे हैं? तो अनगिनत सीढ़ियां उतरने और 7000 पाउंड का दरवाजा खोलने के बाद। 7000 पाउंड भारी क्यों है? आप बंकर के दिल तक पहुंचते हैं। वाह, हे भगवान, ये तो कुछ स्टार वॉर्स जैसा लग रहा है। ये कमरा वही जगह है जहां से वे मिसाइल लॉन्च करते थे। ये पूरी सुविधा इस तरह से डिजाइन की गई है कि यह परमाणु हमले को झेल सके और फिर जवाब दे सके। जिस फर्श पर हम खड़े हैं वह असल में ऊपर की छत से लटकती एक विशाल प्लेटफॉर्म की तरह टंगी हुई है। ये 8 स्प्रिंग्स ही अभी हम सबको संभाले हुए हैं। ये सोचकर पागलपन लगता है कि 50 साल पहले ये जगह मिसाइल कमांड सेंटर थी। लेकिन अब इस आदमी ने इसे एक छुपे हुए किले जैसे घर में बदल दिया है जो दुनिया के अंत के लिए तैयार है। सरकार ने आपको इसे खरीदने कैसे दिया? यार, यहाँ एक बाटअप है। मेरे दोस्तों की IQ तुम्हारे आम मेहमानों के मुकाबले कैसी है? मुझे लगता है ये कम है। हाँ, हम 2 मंजिल नीचे जाने वाले हैं। ये सबसे निचला बिंदु है। हम अब 5 मंजिल जमीन के नीचे हैं। तो किचन, एंटरटेनमेंट एरिया, लेकिन इसका सबसे अच्छा हिस्सा ये एक क्लब है। नमस्ते। यह आदमी सच में 5 मंजिल नीचे पार्टी करता है जिसमें शायद ही किसी को बुलाया जाता हो। तो मैं ये नहीं दिखाता। जैसे वाह, कोई भी इसे नहीं देखता। लेकिन उसने हमें बंकर के एक गुप्त हिस्से में न्यूक्लियर साइलो में ले गया जहां दशकों पहले एक असली परमाणु मिसाइल रखी गई थी। नहीं जिमी, यहाँ आओ। वाह, रुको, यह क्या है? क्या वह जगह सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, नहीं कार्ल, उसने कहा कि वह अगर हम लाइट्स बंद कर दें तो कितना बुरा होगा। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता हम कैसे। ओह दोस्त, ये सच में बहुत डरावना है। मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम तो अभी बस शुरू ही हुए हैं। इस वीडियो में आगे जो बंकर हैं, वे तो पागलपन की हद तक हैं। ये बस और बड़े और ज्यादा महंगे होते जाते हैं भी। लेकिन अगर आप खुद एक बंकर बनाने की कोशिश करते तो वह शायद इस पिछवाड़े में बने बंकर जैसा दिखता जहां हमारे पैरों के नीचे गुप्त रूप से छिपा हुआ एक $3 मिलियन का बंकर है। मेरे साथ इस डरावने शेड तक चलिए। किसी के पिछवाड़े में बने बंकर में जाना, ये तो पागलपन है। वाह, ये तो कमाल है। सुरक्षा के लिहाज से आपके ऊपर लगभग 1 मीटर मोटा कंक्रीट है। एक सुरक्षित घर के अलावा ये मेरे YouTube क्रिएशंस के लिए एक तरह का म्यूजियम भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बंकर $3 मिलियन का क्यों है, तो इसकी वजह है इस यूट्यूबर का पागलपन भरा और खतरनाक हथियारों का कलेक्शन। यह एक बैकपैक फ्लेम थ्रोवर है। यह आदमी तो असली जिंदगी का टोनी स्टार्क जैसा है। मेरा मतलब है, इस कलाई पर लगे रॉकेट लॉन्चर को देखो। ये चाकू फेंकता है और इसमें एक टेजर भी है और एक शक्तिशाली मशीन गन जिसमें एक तेज चेनसॉ भी लगी हुई है। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन है। इस बंकर में घुसने की गलती मत करना। आपने पहले आग का उल्लेख किया था तो हे भगवान, इंतजार भाई, हम बंकर में हैं। तुम यहाँ आओ। ठीक है, ये वह जगह है जहाँ आप ओह मेरे भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं इससे सुरक्षित महसूस कर पाऊंगा या नहीं। ओह, ये तो भयानक है। आप अपना बंकर जला देंगे। क्या आप एक गाइड चाहते हैं? हाँ। अरे बाप रे, ये पागलपन है। ये आदमी पागल है। ये दुनिया का सबसे खराब बंकर जिसे लूटा। खैर, सिर्फ यही बंकर नहीं है, यहाँ एक और कमरा है। आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है इस आदमी को सच में गड्ढे खोदना बहुत पसंद है। इसके पास तो सचमुच की एक भूमिगत सुरंग प्रणाली है। वाह, रुको, ये वाला तो पिछले बंकर से भी बड़ा है। और यहाँ एक ऐसी खोज है जो इतनी खतरनाक है कि हमने इसे आखिर के लिए बचा कर रखा है, बस एहतियात के तौर पर। मैं यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले कोलिन ने मुझे एक तोप दिखाई जो किसी भी चीज को गोला बारूद में बदल देती है। हमें 1 मिनट में ब्रेड रोल मिल जाएगा। ये आता है। ठीक है, इसे कर ही डालो। मैं यह करने वाला हूँ। इसे खत्म करें। होने वाला। किसी भी क्षण वह उसे गोली मार देगा। रुकना, बस जाओ। ये कमाल का है। पूरा टॉयलेट रोल।
बंकर का उद्देश्य आपकी सुरक्षा करना है, लेकिन कॉलिन द्वारा इसे बाहर निकालने के बाद मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। ये मेरी घूमती हुई चाकुओं की बेल्ट है, बहुत पास मत आना। रुको 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 रुको, हे भगवान, खासकर जब उसने यह करना शुरू किया। क्या कभी कोई चाकू गिरा है? नहीं। ठीक है, इसे बंद करो, इसे बंद करो, इसे बंद करो। तुम ये बिना घूमती हुई चाकुओं की बेल्ट के भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये तो बहुत बेहतर है। अब जिम्मी इसे देखो, ये एक फ्रीजर वेव है जो माइक्रोवेव के विपरीत है। तो हमें कुछ फेस्टिवल्स मिलते हैं, हमने उसे वहां धकेल दिया और हमें ये छोटी सी चीज मिल गई, विस्फोट। वाह, वो हमें ये दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सके कि ये कुछ फेस्टिवल्स कपों पर कैसे काम करता है। हो गया, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। बहुत खूब, हे भगवान, जमे हुए फेस्टिवल्स। ये तो बढ़िया है ना? हाँ जी हाँ, सचमुच। लेकिन जितना सुरक्षित कोलिन खुद को महसूस करता है, उसकी तुलना इस द्वीप स्वर्ग $5 मिलियन के राष्ट्रपति बंकर से नहीं की जा सकती। वाह, अरे यहाँ बिल्ली की पेशाब जैसी गंध क्यों आ रही है? शायद यह दिखने में खास न लगे, लेकिन 1961 में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक JFK के लिए पूरी तरह पर्याप्त था। हे मेरे प्यारे भगवान, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि JFK के पास सिर्फ यही था? लेकिन हाँ, अब यह थोड़ा खंडहर जैसा हो गया है। ये राष्ट्रपति के बाथरूम है। आप मुझे बता रहे हैं कि 5 मिलियन? लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावशाली हमारे पास एक $1 अरब का बंकर है, जो इतना सुरक्षित है कि यह एकमात्र जगह है जहां आप परमाणु विनाश से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि JFK ये वीडियो कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो शानदार बंकरों को देखकर निराश हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वह नहीं देखेंगे। अब चलिए अतीत के बंकर से भविष्य के बंकर की ओर चलते हैं। 30,000 के बंकर में आपका स्वागत है। ये एक 15 मंजिला बंकर है। यह मूल रूप से एक भूमिगत गगनचुंबी इमारत है और इसे 75 लोगों के किसी भी आपदा से बचने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले ये बख्तरबंद स्टील के दरवाजे हैं। ये दरवाजे 2 फीट मोटे हैं। इस दरवाजे को उड़ाने के लिए कितने RPG लगेंगे? शायद 3। और अगर इससे भी आपको सुरक्षित महसूस नहीं होता, तो छत पर स्नाइपर नेस्ट है, 24 घंटे की सुरक्षा है, और लैरी की पसंदीदा चीज बंदूकें। ओह माय गॉड, तो आप किसी हमले के लिए तैयार हैं? हम किसी को अपना खाना चुराने नहीं देंगे। क्या मैं एक पकड़ सकता हूँ? इस बंकर में अपनी खुद की इंडोर शूटिंग रेंज भी है। ये तो पागलपन है। शायद ये सब कुछ ज्यादा ही है, लेकिन अगर सच में दुनिया खत्म हो जाए तो कौन यहाँ रहना नहीं चाहेगा। इस बंकर में एक अस्पताल, एक जांच कक्ष, एक डेंटिस्ट ऑफिस और एक फार्मेसी है। ये जेल है और 15 शानदार अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। ओह दोस्त, मुझे याद है 5 साल पहले हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने इस बंकर में 24 घंटे बिताए थे। हम कितने अलग दिखते हैं। मैं तब छोटा था। ये अपार्टमेंट जो जमीन के 15 मंजिल नीचे है, ज्यादातर लोगों के नॉर्मल अपार्टमेंट से भी अच्छा है। वॉशर, ड्रायर, ये तो कमाल है। और बाकी 14 मंजिलों पर बाकी सारी सुविधाएं भी हैं। चैंडलर और बाकी लोगों को मत बताना, क्योंकि वे शायद जलन महसूस करें, लेकिन मुझे लगता है कि हम इनमें से एक खरीद सकते हैं। यो जिमी, ओ क्या हो रहा है? मैंने देखा एक और कमरा है। यो, क्या आप जल्दी से जांचें? क्या हम सबके लिए पर्याप्त कमरे हैं? चैंडलर को मत बताना, क्योंकि वह ईर्ष्यालु हो सकता है, लेकिन हम इसे खरीदेंगे। यो जिमी, ओह क्या हो रहा है? मैंने देखा कि एक और कमरा है। यो, क्या आप तुरंत जांचें? क्या हम सबके लिए पर्याप्त कमरे हैं? हाँ जांचें। मैं ये कमरा लूंगा। यो जिम्मी, मैं कमरा लूंगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि वे यहाँ खाते हैं, ये हमारी दुकान है। तुम चाहते हो कि असली जिंदगी जैसा ये पागलपन है। क्या तुम्हारे पास डिब्बे में बेकन है? अगर हमारे पास बेकन नहीं तो हम बंकर कैसे होते? डिब्बे में? और अगर आप डिब्बे में बेकन आजमाना नहीं चाहते, ये हाइड्रोपोनिक्स का प्रवेश द्वार है। वाह, ये इस बंकर के सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक है। मिट्टी की जगह हाइड्रोपोनिक्स पानी का उपयोग करके कई तरह के पौधे उगाता है, जिससे निवासियों के लिए अनंत भोजन तैयार हो सकता है। और आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जो शायद दुनिया का सबसे सुरक्षित स्विमिंग पूल हो सकता है। ओह माय गॉड, सच कहूँ तो ये बंकर अब तक देखे गए हर बंकर से कम 20 गुना बेहतर है। इसमें एक स्विमिंग पूल, अनंत भोजन, एक जिम और यहाँ तक कि एक पूरी रॉक वॉल भी थी। मुझे नहीं पता कि इससे बेहतर कैसे हो सकता है, लेकिन किसी तरह और भी महंगे बंकर हैं। चलो उन्हें भी देख लेते हैं। और अब $8.5 करोड़ वाला बंकर, जो इस साधारण घर के नीचे इस आम पड़ोस में स्थित है। लेकिन अगर आप 30 फीट नीचे जमीन के अंदर देखें, तो आपको दुनिया के सबसे महंगे और सबसे अजीब बंकरों में से एक मिलेगा। चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। अंदर से ये बस एक सामान्य घर है, लेकिन लिफ्ट खोलने के लिए एक गुप्त कोड है। इसे ब्लर कर दो, क्योंकि अगर ये दिख गया तो मुझे परेशानी हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 और लिफ्ट खुल जाती है। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? अब हम 3 मंजिल नीचे जमीन के अंदर जा रहे हैं। अगर पीछे मुड़ कर दिखें तो आप सचमुच उन्हें देख सकते हैं। ओह, ये ऐसा है कि पत्थर और सीमेंट के बीच नीचे जा रहे हैं। ये बहुत शानदार है।
ये लिफ्ट तो बहुत समय लेती है। ठीक है, और ओ माय गॉड, वाह, इन्होंने ये सब यहाँ कैसे फिट कर दिया? क्या ये तो पागलपन है। ये $50 मिलियन का बंकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको लगे ही नहीं कि आप बंकर में हैं। भाई अरे अरे, इस कारपेट को महसूस करो। ये कारपेट है या घास? मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मजबूरी में 100 साल के लिए किसी बंकर में फंसना पड़े तो शायद आप यही बंकर चुनेंगे, क्योंकि ये बंकर जैसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप बाहर हैं। इन्होंने 3 मंजिल नीचे पाम के पेड़ भी लगा रखे हैं। यहाँ क्रिसमस ट्री भी है, जबकि क्रिसमस को 5 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे पूरे साल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आइए इस बंकर टूर की शुरुआत उस घर को देखकर करते हैं जो बंकर के नीचे है। हे भगवान, जिस आदमी ने यह बंकर बनाया है वह लगभग 5 फीट लंबा है। रुको तारिक, इसके नीचे से चलो। मैं ठीक हूँ। नहीं, ये कोई शेख ही नहीं है, तुम छोटे हो। हे भगवान, ये जगह क्या है? वाह, ये तो बहुत बड़ा है। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये शानदार है। ऐसा नहीं लगता कि आप बंकर में हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में हूँ। इस बंकर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आपको यहाँ दशकों तक रहना पड़े तो भी आपको बाहरी दुनिया की कमी महसूस ना हो, क्योंकि यहाँ का माहौल भी बाहरी दुनिया जैसा ही लगता है। खिड़की में पेड़ों से लगता है आप बाहर ही हैं। यकीनन अगर आपके पास $50 मिलियन का बंकर है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कोक, रुको, ये कितनी पुरानी है? ओ भगवान, अरे ये तो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। ये बहुत खराब है। हे गूगल, अगर मैं मरने वाला हूँ? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, क्योंकि हम 3 मंजिल नीचे जमीन के अंदर हैं। वाह, हाँ, ये कहाँ है? हाँ, भाई, हाँ यही है वो कमरा। रुको, ह्यूगो और रेन को 100 दिनों के लिए बंकर में बंद किया था। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो उनके लिफ्ट से नीचे आने का इशारा था, और शायद वे अब गुस्से में होंगे। ये बंकर उस बंकर से कहीं ज्यादा अच्छा है जिसमें मैंने उन्हें रखा था। ये क्या है? $50 मिलियन के बंकर में आपका स्वागत है। अरे ये क्या है? क्या ये बंकर है? ये उस बंकर से भी अच्छा है जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया था। मुझे माफ कर दो। हाँ, और डाइट कोक मत पीना, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। मजे करो। हाँ, लड़ना मत, मेरा अपमान मत करना, जैसे बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता तरीका काम करता। और इस बंकर को और भी बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को हमारे पीनट बटर कप्स इतने पसंद आए कि हमने हेज़लनट्स के साथ एक वैकल्पिक संस्करण बनाने का फैसला किया। ये केवल सीमित समय के लिए चुनिंदा रिटेलर्स पर उपलब्ध है, तो इनके खत्म होने से पहले जरूर आजमाएं। अब हम पहुंचते हैं आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण $1 मिलियन के बंकर पर, जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर है, चायन माउंटेन स्पेस फोर्स स्टेशन। ये बंकर 2000 फीट से भी अधिक ठोस ग्रेनाइट चट्टान से घिरा हुआ है और सचमुच मानव द्वारा बनाए गए सबसे विनाशकारी हथियारों को भी झेल सकता है। अगर हम इस सुरंग में दौड़ते हैं तो क्या होगा? उससे मत पूछो, वे तुम्हें गोली मार देंगे। ओह, तो फिर मैं सुरंग में नहीं दौड़ूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आमतौर पर यही वह जगह होती है जहां हम एक 3D नक्शा दिखाते कि ये बंकर किस तरह से बना हुआ है। हालांकि ये बंकर इतना टॉप सीक्रेट है। मुझे इस कैमरे पर लेंस कैप लगाएं। ठीक है, मैं कानूनी रूप से आपको अब से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकता, और अगर किसी तरह आप गार्ड्स को पार भी कर लें। क्या मैं आपकी बंदूक पकड़ सकता हूँ या नहीं? नहीं, बस ठीक है। चार्ल्स, ऐसा मत पूछो। रुको, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? आप इस विशाल न्यूक्लियर बम प्रूफ दरवाजे तक पहुँचेंगे, जो इतना मजबूत है कि आपको अब तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बमों से भी बचा सकता है। वाह, रुको, यहाँ 2 हैं। और अगर ये सब भी काफी नहीं था तो दूसरी तरफ एक और दरवाजा है। अगर कोई बाहर न्यूक फोड़ दे और हम यहाँ हों, सुरक्षित रहेंगे। तो इसे हम वेलकम वॉल कहते हैं। अब हम कंपाउंड के अंदर जा रहे हैं। क्या स्पेस फोर्स लिखा है? हाँ, लिखा है। हाँ, आपके पास स्पेस फोर्स भी है। ये वे 4 कमांड हैं जो इस बंकर के बाहर काम करते हैं, और इन विशिष्ट विश्व नेताओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह बंकर किसी भी दुश्मन के खतरे से कहीं अधिक अप्रत्याशित चीज यानी प्रकृति माता से भी बचने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये सचमुच तैरकर ऐसा करता है। उन्होंने पहाड़ और बंकर के बीच एक खाली जगह बनाई और फिर बंकर को स्प्रिंग्स पर रखा ताकि परमाणु हमले या यहाँ तक कि भूकंप की झटका लहर भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर में आपका स्वागत है। ठीक है, हम विशाल ब्लास्ट दरवाजों से होकर गुजरे हैं और अनंत तक चलते रहे हैं। मैं आपको यह भी नहीं बता सकता कि कितनी दूर चले, क्योंकि यह गोपनीय है। यहाँ पहुँचने के लिए, जो कि धरती की सबसे सुरक्षित जगह है, चलिए देखते हैं अंदर क्या है। और अब हम कहाँ हैं? बैटल डेक पर। क्या मैं ये सब दिखा सकता हूँ? सब कुछ सिवाय दाईं ओर। वो UFO नहीं है, लेकिन उत्तर अमेरिका को हवाई या समुद्री हमले से बचाने के लिए यही वह जगह है जहाँ नोरैड के नेता फैसले लेते हैं। यही हमारे जनरल बैठते हैं। जनरल सीट। क्या मैं बैठ सकता हूँ? आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। बस कुछ मत छूना। ओह, मैंने कुर्सी छू ली है। क्या वो ठीक है? बस इतना ही। ठीक है। अब मैं जनरल हूँ। तारीख, सिस्टम तैयार करो। हाँ जरूर। अरे अरे, क्या तुमने सचमुच कुछ छुआ? तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए। चीज मत छुओ। तारिक, उन्होंने हमें केवल 30 बार कहा है कि किसी भी चीज को ना छुएं। हमें यह सुनिश्चित करना। यह
यार वो गिरफ्तार हो जाएगा। सांड भगवान, खेद है, मुझे खेद है, मुझे सचमुच खेद है। तारिक ने सचमुच हमें बाहर निकाल दिया होगा। इसे न छूना। खेद है। क्या आप उसे न छुएं? बहुत बहुत खेद है। तारिक, इन बटन से मिसाइल भी लॉन्च हो सकती हैं, क्या पता तुम्हें? उन खिड़कियों के दूसरी तरफ क्या है? क्या तुम ताली बजाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। सच में मैं बस ताली बजाऊं? हाँ। अरे रुको, एरिक ने हमें बंकर के केंद्र में बने गुप्त कमांड पोस्ट को दिखाया। ठीक है, मैं कहाँ हूँ? आप एजियोसी में हैं, यानी अल्टरनेट जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, और ये पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के वायु और समुद्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई अज्ञात विमान है तो लड़ाकू विमान उसके पीछे लगने में कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट से भी कम। फिर तो हम खतरनाक इलाके में जा रहे हैं। मैं इशारों को समझ सकता हूँ, और क्योंकि वे हर संभावित खतरे पर नजर रख रहे हैं तो आप जानते हैं, मुझे पूछना ही पड़ा। कोई यूएफओ देखा है? शायद आप इसका जवाब नहीं दे सकते। वो जमीन की तरफ देख रहा है। अरे छोड़ो भी, कोई और विषय। तो आखिरकार मुझे एक गलियारे की शूटिंग की इजाजत मिल गई। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छे से देख लो। अब मुझे चाहिए कि तुम लेंस कैप वापस लगा दो जिम। सच में? ठीक है, मैं आप लोगों से अगले कमरे में मिलता हूँ। यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या गोपनीय है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ सैकड़ों लोगों को सालों तक जिंदा रखने के लिए हर चीज मौजूद है, जिसमें एक जिम, एक भूमिगत किराना स्टोर भी शामिल है। इतने सारे लोग इस बंकर में काम करते हैं कि आपने यहाँ एक सबवे खोल दिया। बिल्कुल सही। मैं अब तक का सबसे सुरक्षित मीटबॉल मरीना खाने वाला हूँ। यहाँ अपनी खुद की फायर स्टेशन भी है। हाँ, और इसमें फायर ट्रक भी है जो इस पहाड़ के अंदर असली सड़कों पर चलते हैं। ठीक है, रुको जरा, आइए इसे लेकर भागे नहीं। नहीं, इसके साथ भागना नहीं है। मैं समझ गया, ये लोग आमतौर पर डमीज पर अभ्यास करते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की एक डमी लाए हैं। इन्हें मुझे बचाना ही होगा। वह बेहोश है। चेहरे पर क्यों हो? इसे बाहर निकालो। आउच! माफ करना, मुझे उठाओ। सर, आप कैसे कहेंगे कि हमने कैसा किया? शायद 10 में से 4। वो इसलिए क्योंकि हमने पर्याप्त सीपीआर नहीं किया। और करो दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। कुछ बंकर पिछवाड़े में छुपे होते हैं,